आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजनीतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और फ्री में कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा, लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो सही उत्तर की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। वहीं अगर बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का प्रारंभ किससे होता है? तो प्रस्तावना से होता है। भारतीय संविधान का प्रारंभ किससे होता है? तो प्रस्तावना से होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो सही उत्तर होगा भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में किया गया भारतीय संविधान के? तो भाग 4 में। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? भाग 9 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 6 नंबर का, तो दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता जो होती है क्या होती है? तो दोहरी नागरिकता क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा एक संघ और दूसरी राज्यों की नागरिकता जो होती है, ये दोहरी नागरिकता होती है। तो जैसे कि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें भारत का, तो भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 7 नंबर में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी शब्द कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। और कौन से वर्ष में? तो वर्ष 1976 में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की, तो विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, इससे संबंधित मैं आपको पॉइंट बना करके टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी सेंड कर दिया हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां से आप इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न अगर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हमारे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ है उसी से मिलेंगे। तो आप उसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि देशों के संविधानों से जो लिए गए प्रावधान है वो कौन कौन सा है। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ करके याद रख पाएंगे और याद रहेगा भी। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 9 नंबर में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा
किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम को। जी हाँ साथियों, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आप याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा। वहीं अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहां तक आ गए, इसका मतलब आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ सूची के बारे में बताया गया है, अनुसूचियां नहीं। तो इसलिए आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो सही उत्तर होगा 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था से आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इससे पहले CSBC के द्वारा जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम कराए गए हैं और उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न जो भी पूछे गए हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं और उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुका हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इससे पहले वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए हैं आप प्राप्त करें और उसका रिवीजन करें। वहां से आपको प्रश्न देखने को अपने एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। या संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, क्या है? तो सही उत्तर होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ये आप याद रखिए। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो सही उत्तर होगा 1949 में। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा हम आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं। परमादेश याचिका का सही अर्थ होता है। बात करें 19 नंबर का, तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा राज्यसभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा?
लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। वहीं अगर बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो सही उत्तर क्या होगा? महान्यायवादी कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो सही उत्तर होगा भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, वर्णन है। तो मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। वहीं अगर बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के राज्यपाल। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो केंद्र शासित प्रदेशों में डैश होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में डैश होते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ साथियों। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो सही उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो शिक्षा सूची में किसका एक हिस्सा है? शिक्षा जो है सूची में किसका एक हिस्सा है? तो सही उत्तर होगा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है शिक्षा। तो ये आप याद रखिएगा। और कृषि किस सूची का एक हिस्सा है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जरूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। तो भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही लगाई जा सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? ग्राम सभा जो है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। वहीं अगर बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस
कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 25 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। बात करें आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा भारत का संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज का क्लास के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।